नमस्कार, मैं रविश कुमार। हर बात में हिटलर की बात नहीं होनी चाहिए और जब हिटलर की बात हो तो मजाक में नहीं लेना चाहिए। 20वीं सदी के इतिहास में उससे खौफनाक कुछ नहीं था। हम जानते हैं कि सभी के लिए संभव नहीं है कि हिटलर की यातनाओं को जान सकें, पढ़ सकें। अगर आप जानते तो इस वजह से भी चर्चा नहीं करते कि कहीं ऐसा ना हो जाए, और जब लगता कि ऐसा हो सकता है उससे कुछ मिलता जुलता भी, तो आप टीवी के सामने नहीं बैठे होते बल्कि रोकने के लिए सड़क पर होते। दिल्ली में वायु प्रदूषण जब चरम पर था तब सुप्रीम कोर्ट ने भी गैस चेंबर का इस्तेमाल कर दिया। तभी खटका था। भले सुप्रीम कोर्ट का संदर्भ यह नहीं रहा होगा, लेकिन गैस चेंबर से इतिहास के एक ऐसे अध्याय की याद आती है कि किसी की भी रूह काम जाए। 1940 का दशक था। एक दिन में हजारों लोगों को गैस चेंबर में डालकर मार दिया जाता था। ऑश्विट्ज़ का नाम आपने सुना होगा। यहाँ पर कई सारे गैस चेंबर बनाए गए थे जहाँ पर यहूदी और राजनीतिक कैदियों को चेंबर में ले जाया जाता था। 2 मिनट में गैस भर जाती थी और सैकड़ों लोग एक बार में मर जाते थे। इस तरह कहा जाता है कि इन गैस चेंबर में एक साल में 20 लाख लोगों को मारा जा सकता था। और यह भी कहा जाता है कि हिटलर की जर्मनी में अलग अलग तरीकों से 60 लाख यहूदियों को मारा गया। इसलिए जब नागरिकता संशोधन बिल के बहाने हिटलर की जर्मनी की बात हो, असम कर्नाटक में बन रहे डिटेंशन सेंटर के बहाने गैस चेंबर की मिसाल दी जाए तो आप लापरवाह नहीं। चेक कीजिए कि कहीं इसकी आहट तो नहीं है। नागरिकता कानून के संदर्भ में जिस जर्मनी के इतिहास की चर्चा हो रही है, दुखद है कि भारत की संसद में हुई, जो अब कानून बन गया है और वो अब वापस तो होने वाला नहीं है। जब 370 वापस नहीं हुआ तो ये भी वापस नहीं होगा, जैसा कि अमित शाह का ट्रैक रिकॉर्ड है और मोदी सरकार। Where do I reside my hopes in? My hopes are, one, in the opposition. The opposition has found its voice, as was evident in the last parliamentary session. Second, in resistance movements. Just watch the streets carefully. In resistance movements. Just watch the streets carefully. If democracy, republics are saved never inside parliaments. Republics are always saved on the street. Republics are always saved on the street. So watch the streets carefully. Next few years, I expect resistance, protest movements to gather courage. I'm going down. इनको तो देख ले. आंदोलनजीवी सलीम यादव किसी यूनिवर्सिटी के बच्चों के मन में विघटनकारी बातें भरते हुए कह रहा है कि अगर गणतंत्र की रक्षा करनी है तो सड़कों पर उतरना ही होगा। संसद से गणतंत्र की रक्षा नहीं हो सकती। कुल मिलाकर सीधे गृह युद्ध के लिए भड़काया जा रहा है इन सभी लोगों द्वारा, और ये काम ये सारे लोग मिलकर कर रहे हैं। इनका बाप राहुल गांधी, जो बेशर्मों की तरह चुनावी रैलियों में इनको जो करना है कर ले। का जहर घोल रहा है। ये जो 50% का लिमिट लगा रखा है, कोर्ट ने लिमिट लगा रखा है, इस लिमिट को हम हटा देंगे, परे कर देंगे। उनके अलग अलग नेता कहते हैं कि हम रिजर्वेशन छीन लेंगे। रिजर्वेशन किससे छीनेंगे? आदिवासियों से, दलितों से, पिछड़े वर्ग से, इन लोगों से रिजर्वेशन छीना जाएगा। कुछ आप हिंदू राष्ट्र कैसे बना दोगे? और वो हिंदू राष्ट्र का एजेंडा क्या है आप पे? एक बड़े अब हमने तो चंद्रशेखर रावण सुना जो दलितों को हिंदू धर्म से दूर करने की ही कोशिश करता रहता है। आम आदमी पार्टी पंजाब में जिस तरह का माहौल बना दिया है कि सिख हिंदुओं से तो नफरत कर रहे हैं, लेकिन ईसाई बनने में या मुसलमानों के तलवे चाटने में उन्हें कोई हर्ज नहीं है। ममता बनर्जी ने बंगाल को बांग्लादेश बना दिया है। केरल की कम्युनिस्ट सरकार न जाने क्या कर रही है कि हिंदू और ईसाई बच्चियां न केवल मुस्लिम बन रही, बल्कि विदेशी आतंकवादियों की सेक्स स्लेव तक बनने को तैयार हैं। कश्मीर बच गया तो जम्मू पर हमले होने लगे, और रोज रोज होते ये ट्रेन एक्सीडेंट्स, ये संयोग नहीं हो सकता। निश्चित ही ये कोई प्रयोग चल रहा है। जिस तरह से इन देश विरोधी हिंदू फोबिक और एंटी ब्राह्मण स्वर्ण राजनीतिक दलों और उनके सहयोगियों की हरकतें हैं, उसको देखकर तो यही लगता है कि सत्ता पाने के लिए ये लोग इस देश को आग लगा सकते हैं, कितने भी लोगों को मौत के घाट उतार सकते हैं, और इन्हें हो ना हो विदेशी लोगों से पैसा और लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल रहा है, जो मोदी को हटवाकर देश में 2014 के पूर्व की तरह कमज़ोर पिलपिली सरकार लाना चाहते हैं, जो इनके इशारों पर चले, इनके हथियार खरीदे
और आत्मनिर्भर भारत का काम तुरंत बंद कर दे, क्योंकि मोदी की देश की बाहरी सुरक्षा और विदेश नीति भारत के लिए बहुत अच्छी है और भारत की सुधरती हुई आर्थिक स्थिति और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पाकिस्तान, चीन और पश्चिमी डीप स्टेट की आंख का कांटा बना हुआ है। मोदी सरकार से हिंदुत्व के लिए कुछ करने की उम्मीद भले ही कई लोगों की नहीं रही होगी, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उपलब्ध ऑप्शंस में मोदी ही देश के लिए सबसे बेहतर हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे बीच ही कई ऐसे ब्रेन वॉश्ड लोग हैं जो सिर्फ अपनी बीजेपी आरएसएस से नफरत के चलते ऐसे देश विरोधी तत्वों को मजबूत कर रहे हैं जिनके लिए वो सिर्फ एक यूजफुल इडियट हैं, यूज एंड थ्रो मटेरियल। आप इस आने वाले गृह युद्ध के लिए तैयार रहें, क्योंकि ये होना सुनिश्चित है, क्योंकि इतिहास ऐसे संघर्षों से भरा पड़ा है और जो लोग इतिहास से नहीं सीखते या जिन्हें चाशनी में लपेटकर सिर्फ अच्छी अच्छी झूठी सच्ची इतिहास की बातें पढ़ाई गई हैं, उन पर इतिहास अपने आप को दोहराता है और उन्हें नेस्तनाबूद कर देता है। इसलिए तैयार रहकर इतिहास बदलने में ही हमारी भलाई है, न कि अनजान बने रहकर इतिहास के दोहराए जाने की। गेट आर्म्ड। एक्शन लिया है और अब स्टोन पेल्टिंग भी हो रही है, जम के स्टोन पेल्टिंग हो रही है। इसके चलते अब